हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो पटवारी एग्जाम के साथ साथ जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान, सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर, हिंदी, राज्य व्यवस्था, इतिहास, जीव विज्ञान एवं एमपी जीके के प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ए एसिटिक अम्ल, बी कार्बोनिक अम्ल, सी मौलिक अम्ल या फिर डी टार्टेरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ हम ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अचार एवं सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। इसी के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है। देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इबिट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए हर्बिन्स व मेयर्स, बी हेनरी फेयोल, सी कल्हून या फिर डी R.L. कैट्स। तो बताइए इबिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कल्हून। यहाँ भी हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हर्बिन्स व मेयर। हर्बिन्स व मेयर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मेजरमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड और हेनरी फेयल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और स्किल ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। बुक के लेखक का नाम है R.L. कैट्स। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। ए गति, बी शक्ति, सी धर्म या फिर डी परम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परम। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम परम है और यह जो है CDEC अर्थात सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। और हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और अबेकस जो है संसार का पहला गणना यंत्र था और ENIAC जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर या फिर प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची है। ए देवता, बी सूर्य, सी राक्षस या फिर डी सुरंग। बताइए सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवता। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे देवता है। देखिए, देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सूर्य, देव, अमर, ईश्वर, परमात्मा, विबुध, आदित्य, अमृत्य और निर्जर। उसी प्रकार सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, पतंग, कमलबंधु, दिनमणि, मारीचिमाली, चंडासु, हंस और सविता। राक्षस के पर्यायवाची शब्द होते हैं असुर, निशाचर, धनुष, दैत्य और दानव। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम बताना है यहाँ पे। ए सुचेता कृपलानी, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजनी नायडू या फिर डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था और सरोजनी नायडू जी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को इनकी स्मृति में ही महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन बी पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू जी पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। चलिए अगला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी या फिर डी W वेडरबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। देखिए, हम 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम कौन थे? तो ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी अर्थात व्योमकेश बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव जो हैं A.O. ह्यूम थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने किया, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके महासचिव कौन थे, ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी हिस्टेमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी इंसुलिन। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज के अंतःस्रावी विभाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है और यह रुधिर में शर्करा का नियंत्रण करता है और इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो सकता है तथा मधुमेह के रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिसे बहुमूत्रलता या पॉलीयूरिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? ए राणोजी सिंधिया, बी जीवाजी राव सिंधिया, सी सिंधुराज सिंधिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ए BPS, बी MIPS, सी ब्रांड या फिर डी हर्ट्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी MIPS। कंप्यूटर का प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों आदेशों या अनुदेशों को संपादित करता है, इसलिए प्रोसेसर की गति को MIPS में नापते हैं। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और प्रिंटर की गति की गणना PPM, CPS व LPM में की जाती है। PPM का फुल फॉर्म पेज पर मिनट, CPS का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकेंड और LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट। और डाटा के प्रेषण की गति को BPS अर्थात बाइट प्रति सेकंड में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है ए उनके तापमान पर, बी उनके दबाव पर, सी उनकी उम्र पर या फिर डी सौरमंडल से उनकी दूरी पर। बताइए तारों का रंग किन पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उनके तापमान पर। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ए अनिलन, बी जस्ता चढ़ाना, सी ग्रीज लगाना या फिर डी पेंट करना। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा तथा इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।